मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन नामक पाठ्यक्रम के वीक 2 लेक्चर 4 में। हमने अब तक पिछले व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 31 से 46 तक का अध्ययन किया था। हमने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं और यह बताते हैं कि यदि वह युद्ध से पीछे हटता है तो यह न केवल उसके लिए अब कीर्ति का कारण बनेगा बल्कि यह अधर्म भी होगा। साथ ही श्लोक 42 से 46 तक भगवान श्री कृष्ण ने कर्मकांड परक वेदों की सीमा को बताते हुए अर्जुन को निष्काम कर्म योग की ओर प्रेरित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इस अध्याय में हम द्वितीय अध्याय के अंतिम भाग की ओर बढ़ेंगे जहां हम समत्व को समझेंगे। आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आज का जो पहला श्लोक है वह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक और सबसे उद्धृत श्लोकों में से एक है। तो आइए हम 47वें श्लोक से शुरू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक में सूत्र रूप से कर्म योग के स्वरूप को बतलाया जा रहा है। भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि को समता को सुनने के लिए आज्ञा दी थी, अब इस श्लोक के माध्यम से इसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो आइए एक एक पद को हम समझें। भगवान ने कहा, ते कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा हे अर्जुन कर्मणि कर्तव्य रूपी कर्म में एव ही अधिकार है। तुम्हारा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, यानी फलों में, कर्मों का जो फल है उसमें कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्तव्य रूपी कर्म को करने में है, उसके फलों में कभी भी नहीं है। इसलिए तुम कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु अर्थात कारण मा भूः, मत बनो। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कर्म में प्रवृत्ति हो कि नहीं, अकर्म में प्रवृत्ति हो जाए क्या? तो बोलते नहीं, माते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारी अकर्म में भी, कर्म नहीं करने में भी कोई संग या आसक्ति न होने लग जाए। श्लोक अत्यंत गूढ़ है, बहुत ज्यादा गूढ़ है। इसका अर्थ क्या है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। इसलिए क्योंकि तू स्वतंत्र है, इसमें तू स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य के सिवा कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी की बात करें, जंगम, स्थावर, वृक्ष, लता, ये सब नया कर्म नहीं कर सकते। देवता इत्यादि नया कर्म कर तो सकते हैं, सामर्थ्य उनमें है, पर वे केवल पहले किए गए जो अच्छे कर्म है, यज्ञ दान इत्यादि शुभ कर्म, उसका फल भोगने के लिए ही है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, लेकिन केवल सुख भोग में लिप्त रहने के कारण वे देवता भी नया कर्म नहीं कर सकते। अगर हम नारकीय जीवों की बात करें तो वो भी तो भोग योनि ही है और अपने दुष्कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो नारकीय योनि भी नया कर्म नहीं कर सकते। तो नया कर्म करने में एकमात्र मनुष्य योनि का अधिकार है और इसलिए भगवान कहते हैं कि अपना उद्धार करने के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। तो ऐसे में क्या करना है? कर्मों को न करके आलस्य में अगर हम पड़ जाएं तो क्या होगा? बार बार वह मनुष्य जन्म लेगा, मरेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि तेरा केवल सेवा रूप कर्म करने में ही अधिकार है। फिर भगवान क्या कहते हैं? मा फलेषु कदाचन। क्या अर्थ है? कि फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। इसलिए फल की इच्छा न रखकर तू कर्तव्य रूपी कर्म को कर।
हे अर्जुन, अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो वही कर्म तुम्हें बांध लेगा। फले सक्तो निबध्यते, आगे कहा जाएगा, क्योंकि फल की इच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है। यानी भोक्तृत्व से ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। तो कहने का आशय यह है कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। फल में तेरा अधिकार नहीं है, इससे यह बात सिद्ध होती है फल के साथ संबंध जोड़ने में या न जोड़ने में मात्र मनुष्य ही स्वतंत्र है, बाकी कोई नहीं। फलेशु में यहां बहुवचन क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य कर्म तो एक करता है, वो उसके फल अनेक चाहता है। जैसे कि मैं एक अमुक कर्म कर रहा हूं, कोई कर्म कर रहा हूं, इससे मुझे पुण्य हो जाए, संसार में मेरा यश फैल जाए, लोग मुझे अच्छा भी समझने लगे, मेरा सम्मान करें, स्वागत करें, सत्कार करें, मुझे धन की प्राप्ति भी हो जाए, इत्यादि वगैरह वगैरह। इसलिए फलेषु बहुवचन का प्रयोग किया। फिर क्या है? मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्म फल के हेतु भी मत बनो। तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि कर्म सामग्री के साथ अपनी जरा भी ममता नहीं रखनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इन सब के साथ जरा भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब फिर कर्म फल के हेतु बनना हो जाएगा। तो भगवान ने आगे भी यही बात बताई है कि शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ जो क्रियाएं हैं, अच्छे जो कर्म हैं, उनके फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी का कल्याण हो गया, किसी को मैंने सुख दे दिया, यह जो भाव आ जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है, कर्म फल का कारण बनना है। क्यों? क्योंकि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ संबंध हो जाता है और वास्तव में अंतःकरण, बहिःकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। अब है माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य होता है, प्रमाद होता है, और कर्म फल में आसक्ति होने से जैसा बंधन होता है वैसा ही कुछ बंधन कर्म न करने से भी आलस्य, प्रमाद इत्यादि होने से होता है। क्योंकि आलस्य और प्रमाद भी एक भोग ही तो है, उसका भी एक सुख होता है। आप आलस्य में पड़े हैं, सो रहे हैं, प्रमादी हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, शरीर को सुख मिल रहा है, मन को सुख मिल रहा है, एक्टिव नहीं है तो पड़े हुए हैं, एकदम आराम ही तो आराम है। तो लेकिन बात यह समझनी है कि निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम, ये तमोगुण है और इसका फल अधोगति है। अधोगच्छन्ति तामसाः, पतन हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि अगर आसक्ति कहीं भी होगी, अकर्म में भी हो जाएगी, तो वह बांधने वाली होगी, वह हमें बांधेगी, बंधन देगी। तो पूरा का पूरा निष्कर्ष क्या है कि एक कर्म विभाग है, एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में मनुष्य का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है। Well, let us read the English meaning now. But thou have only the right to work, but none to the fruit thereof. Let not then the fruit of your action be your motive, nor yet be thou enamored of in action. यह श्लोक गीता दर्शन का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को और हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य का कार्य केवल अपना धर्म पूर्वक कर्म करना है। फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि आपने एक परीक्षा की बहुत मेहनत से तैयारी की, पर परिणाम आपकी अपेक्षा से कम आया। क्या आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई? नहीं, मेहनत एक बीज है, फल देर सवेर तो मिलेगा ही। कर्म में निष्ठा और फल में निष्कामता, यही तो कर्मयोग है।
इसे ध्यान दीजिए, कर्म में निष्ठा और फल में निष्कामता, यही है असली कर्म योग। आइए अगला श्लोक देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इससे पहले के श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कर्म करने की आज्ञा दी और कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब इस श्लोक से भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए समभाव में रहो। साथ ही समता को योग की परिभाषा में भी वह ले आते हैं। आइए एक एक पद को समझते हैं। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा यानी संग अर्थात आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग करके क्या करो, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम हो करके, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा यानी समान हो करके, सफलता में असफलता में समान भाव से समबुद्धि बनाए रहकर, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। क्यों? तो उसके बाद उन्होंने योग की परिभाषा कितनी सुंदर दे दी है, समत्वम योग उच्यते। यह योग की परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते। यह समता ही जो है, यह समत्व ही योग कहलाता है। समत्व मतलब क्या? जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने या न होने या फिर उसके फल में समभाव जो है वही है समत्व। और समत्वम योग उच्यते पूरा अर्थ क्या हो गया कि हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सफलता और असफलता में समान बुद्धि रखते हुए योग में स्थित होकर तुम कर्तव्य रूपी कर्म को करो। और इस समभाव को ही योग कहा जाता है। देखिए यहां योगस्थः, योगस्थ अर्थात स्थिर मन से, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए सफलता हमें अहंकार की ओर ले जाती है और वहीं असफलता अवसाद डिप्रेशन की ओर ले जाती है। पर योग कहता है कि इन दोनों से ऊपर उठो। जैसे कोई किसान बीज बोता है, वह बारिश, धूप, मिट्टी, पानी सबको स्वीकारता है, वैसे ही हमें कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जरा और विस्तार में समझें। संगम त्यक्त्वा, भगवान ने क्या कहा? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर दो। तो किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश, काल, घटना, परिस्थिति, अंतःकरण, बहिःकरण, जो कुछ भी वस्तु है उन सब में तेरी आसक्ति बिल्कुल भी ना हो, तभी तो निर्लिप्त होकर के तुम कर्म कर सकते हो। अगर तुम कर्म, कर्म के फल या फिर किसी भी चीज में चिपक गए तो फिर निर्लिप्त कैसे रहोगे? और निर्लिप्तता अगर नहीं रहेगी तो मुक्ति कैसे मिलेगी? सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, पहले आसक्ति को त्यागो और उसके बाद आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? तो सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समता आ ही जाती है। कर्म का पूरा होना या नहीं होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना या अनुकूल नहीं होना, उस कर्म को करने से आदर, सम्मान, निंदा, प्रशंसा जो कुछ भी हो, अंतःकरण के साथ शुद्धि होना या नहीं होना, ये जो कुछ भी है, सिद्धि या असिद्धि है, सफलता या असफलता है, उन सब में सम रहना चाहिए, एक भाव बने रहना चाहिए। तो सिद्धि और असिद्धि में जब समभाव होता है तब क्या होगा? फिर उस समता में नित्य निरंतर अटल स्थिर रहना ही योगस्थ होना है, उसमें निरंतर बने रहना है। योगस्थः कुरु कर्माणि, तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए समभाव हुआ और फिर ऊंची नीची दृष्टि हमारी होने लगी, ऐसा नहीं है। नित्य निरंतर उस समभाव में बने रहना है। और उसके बाद क्या होता है? समत्वम योग उच्यते, वही समत्व योग कहलाता है। वो समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। समता का नाम ही योग है और यही योग की परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते। Let us read the meaning in English now. Perform all thy actions with mind concentrated on the divine, renouncing attachment and looking upon success and failure with an equal eye. Spirituality implies equanimity. अगला श्लोक देखेंगे। अभी समबुद्धि का वर्णन हुआ है
और सकाम कर्म की अपेक्षा इस समबुद्धि की श्रेष्ठता बतलाते हुए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। अर्थ देखिए, बुद्धि योगात, बुद्धि योग की अपेक्षा, समता की अपेक्षा कर्म, जो सकाम कर्म है वह कैसा है, दूरेण अवरम, वह अत्यंत दूर से ही निकृष्ट है। इसलिए धनंजय, हे धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, ये जो समबुद्धि है उसी का तुम आश्रय लो, क्योंकि फल हेतवः कृपणाः, फल के हेतु बनने वाले कैसे होते हैं, कृपणाः, कृपण होते हैं। कृपण मतलब दीनहीन, बेचारे। तो कहने का मतलब है कि समत्व रूप योग की अपेक्षा यह जो कर्म है, सकाम कर्म, वह दूर से ही दूरात निकृष्ट है, कोई तुलना ही नहीं है, बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं है। तो एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे पर्वत की अपेक्षा अणु दूर से ही कैसा है, अणु मतलब जो एकदम सूक्ष्म अंश है। तो अणु को पर्वत के पास अगर रख दिया जाए और दोनों की तुलना हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही जो योग है और जो कर्म है, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। योग मतलब समबुद्धि और कर्म मतलब सकाम कर्म, इनकी तुलना नहीं हो सकती। तो हे धनंजय, बुद्धि योग से कर्म कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए तुम क्या करो, समबुद्धि की शरण लो। जो फल की आकांक्षा करते हैं वो तो कृपण है, नीच है, दीनहीन है। कृपण का यहां अर्थ क्या है, वह व्यक्ति जो आत्मा की महानता को समझकर भी छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाता है, दुनिया के धंधों में, लाभ हानि में उलझा रहता है। Let us read the English meaning now. Physical action is far inferior to an intellect concentrated on the divine. Have recourse then to pure intelligence. It is only the petty-minded who work for reward. अब अगला श्लोक हम देखेंगे। अभी जिस बुद्धि के आश्रय की बात बतलाई गई है, आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या है श्लोक, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि बुद्धि युक्तो इह जहाति, जो बुद्धि युक्त है यानी बुद्धि समता से युक्त मनुष्य है, वह इस लोक में और जीवित अवस्था में ही क्या करता है, जहाति, त्याग देता है। किसका त्याग कर देता है, उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों का ही, सुकृत का भी दुष्कृत का भी। यानी सुकृत है पुण्य, दुष्कृत मतलब पाप। तो इस लोक में ही वह समबुद्धि व्यक्ति क्या करता है, अपने पाप और पुण्य का त्याग कर देता है। जीवित रहते हुए ही इसी जीवन में, इसी धराधाम में वह दोनों ही पाप पुण्यों का त्याग कर देता है। और तस्मात् तू, इसलिए हे अर्जुन, योगाय युज्यस्व, तुम योग के लिए युज्यस्व, जो अभी योग बताया गया उसी योग में, समत्व रूप योग में लग जाओ। क्यों लग जाओ, क्योंकि कर्मसु योगः कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। योग मतलब क्या, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में, कर्मों के फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना ही योग ही, समत्वम योगः, तो सम रहना ही योग ही उन कर्मों में कुशलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति और विनाशशील कर्मों में योग के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु महत्व की नहीं है। अब यह जो पद आपको अभी दिखा, योगः कर्मसु कौशलम, इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं दी है, प्रत्युत योग की महिमा बतलाई है। योग की परिभाषा थी समत्वम योग उच्यते, और यह जो है यहाँ योगः कर्मसु कौशलम, यहाँ योग की महिमा को भगवान बता रहे हैं। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता है, योग है, ऐसा कर ले, और योग की परिभाषा इसको हम बना दें तो क्या होगा। अगर योग की परिभाषा आप इसको समझने लगे तो क्या आपत्ति है, इसको जानिए।
अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करते हैं उसका भी वह चोरी रूप कर्म योग कहलाने लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हमें यह अर्थ करना अनुचित लग रहा है। यह अर्थ करना यहां अनुचित है कि जो भी कर्म है उसको अगर कुशलता पूर्वक करो तो योग हो जाए। ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक कर्मों के फल में जो भी कर्म वह कुशलता पूर्वक करता है, सांगोपांग कर्म करता है, उसके फल में लगेगा, फिर समबुद्धि नहीं बनी रहेगी। और इसलिए यहां कर्मों में योग ही कुशलता है, यही अर्थ लेना उचित है। क्यों? क्योंकि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उसके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। तो इसका यह अर्थ हो गया कि बुद्धि योग युक्त व्यक्ति इस लोक में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योग में लग जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, यानी समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। कुशलता है मतलब कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, योगः कर्मसु कौशलम। Let's read the English meaning now. When a man attains to pure reason, he renounces in this world the results of good and evil alike. Cling thou to right action. Spirituality is the real art of living. योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। तो इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देंगे। 51वां श्लोक, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। ऐसे देखते हैं, ही मतलब क्योंकि बुद्धियुक्ताः मनीषिणः, जो समबुद्धि से युक्त मनीषी अर्थात विद्वान बुद्धिमान साधक लोग हैं, वे क्या करते हैं? कर्मजम फलम, कर्म से उत्पन्न जो फल है उस फल का अर्थात संसार मात्र का त्यक्त्वा त्याग करके क्या करते हैं? जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म बंध जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। अनामयम पदम गच्छन्ति मतलब पद ये कैसा है? पदम परमम पदम, उस परम पद को जो निर्विकार है, अनामय है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो जो समता से युक्त हैं वही वास्तव में मनीषी है। कर्मजम बुद्धि युक्ता है फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो समता से युक्त है वही वास्तव में मनीषी है, वही वास्तव में बुद्धिमान है, वही विद्वान है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यह फलम त्यक्त्वा का अर्थ क्या है? कर्म तो फल के रूप में परिणत होंगे ही, उस फल को त्याग करके इसका क्या मतलब है? उसके फल का त्याग देखिए कोई कर नहीं सकता। जैसे कोई खेती में अगर निष्काम भाव से बीज बोएगा तो क्या खेती में अनाज उत्पन्न नहीं होंगे? बोया है तो अनाज तो पैदा होगा ही। ऐसे ही अगर कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो भी उसको उस कर्म का फल तो मिलता ही है, मिलेगा ही, लेकिन हाँ, वो कर्म का फल बंधन कारक नहीं होगा। कहने का बस इतना तात्पर्य है कि कर्म फल मिलता है पर वो बांधता नहीं है, बंधनकारी नहीं होता। तो यहां पर कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ यह है कि कर्मजन्य फल की इच्छा, कर्मजन्य फल की कामना, ममता, वासना, इन सब का त्याग करना। और जो फल का त्याग कर देते हैं तो अगर वह फल बंधनकारी नहीं होते हैं तो ऐसे समता युक्त मनीषी साधक जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और साथ में क्या बता रहे हैं? पदम गच्छन्ति अनामयम। इसको समझिए, पदम गच्छन्ति अनामयम,
आमय मतलब क्या है, तब हम अनामय को समझेंगे। आमय मतलब रोग, आमय अर्थात रोग, बीमारी। तो रोग क्या है, एक विकार है। इसमें जरा भी किसी प्रकार का विकार ना हो, जिसमें वही क्या है, अनामय अर्थात निर्विकार। जिसमें किंचन मात्र भी विकार नहीं हो, वही अनामय कहलाता है। तो समतायुक्त जो मनीषी या विद्वान हैं, वो ऐसे ही इस निर्विकार पद को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम अव्यय पद कहते हैं, शाश्वत पद कहते हैं। यानी वही जो परम तत्व है, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त कर लेना। तो समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों के फल का परित्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर के उस परम पद को, अमरत्व को, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। Let us read the English meaning now. The sages, guided by pure intellect, renounced the fruit of action and freed from the chains of rebirth, they reached the highest bliss. अब हम अगले श्लोक में देखेंगे कि अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है। आगे के 2 श्लोकों में भगवान इसी बात को बताते हैं। तो पढ़ते हैं 52वां श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या अर्थ है? यदा ते बुद्धि, जिस समय तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम, मोह रूपी कलिल यानी दलदल को क्या करती है, व्यतितरिष्यति यानी भली भांति तर जाएगी, पार कर जाएगी। तदा उसी समय, हे अर्जुन, तू श्रुतस्य श्रोतव्यस्य च, सुने हुए और सुनने में आने वाले जो श्रोतव्य है ऐसे भोगों से निर्वेदम गंतासी, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि जिस समय यदा तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल, ये जो मोह है ना, बहुत बड़ा दलदल है जिसमें एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल है। लेकिन अगर जिस समय तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, पार कर जाएगी, तदा उसी समय तुम जो भी श्रुत है या श्रोतव्य है, जो भी सुने हुए भोग्य पदार्थ हैं या जिनको तुम सुन सकते हो, आगे संभावना है ऐसे भोग्य पदार्थों की, उन सब से निर्वेदम गंता से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। अब तक सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक से संबंधित भोग्य हो कि परलोक से संबंधित भोग्य विषय हो, उन सब से निर्वेदम गंता से, निर्वेदम मतलब वैराग्य को, गंता से यानी प्राप्त कर लोगे। Let us see the English meaning now. When thy reason has crossed the entanglements of illusion, then shall you become indifferent both to the philosophies you have heard and to those you may yet hear. अगला श्लोक हम देखेंगे 53वां। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यदा यानी जिस काल में श्रुति विप्रतिपन्ना थे, शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई, ते तुम्हारी बुद्धि निश्चला स्थास्यति, बुद्धि निश्चल हो जाएगी। यानी भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जिस समय क्या हो जाएगी, निश्चला, अचल हो जाएगी। किस चीज में? समाधौ यानी परमात्मा में। और अचल भी हो जाएगी, स्थास्यति ठहर जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब जाकर के तुम योग को प्राप्त करोगे। देखिए, पहले श्लोक में लौकिक मोह रूपी दलदल को पार करने की बात की गई। अब इस श्लोक में शास्त्रीय मोह रूपी दलदल को, जो शास्त्रों में मतभेद है ना, बहुत सारे संप्रदाय हैं, नाना प्रकार के संप्रदाय हैं, बातें हैं, विचार हैं, सिद्धांत हैं, उसको लेकर भी कई लोगों को मोह रहता है, विद्वानों को। तो वह जो मोह है शास्त्रीय मोह, उसके दलदल से तरने के लिए भी भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। उसी को बता रहे हैं कि देखिए, जाल जो है वह 2 प्रकार का है, एक संसारी लौकिक और एक शास्त्रीय। संसार के मोहरूप दलदल में फंस जाना, यह संसारी जाल में फंसना है। और शास्त्रों के, संप्रदायों के द्वैत अद्वैत जो अनेक मत मतांतर हैं उसमें उलझ जाना, यही शास्त्रीय जाल में फंसना है। तो संसारी जाल में उलझना यह तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन शास्त्रीय जालों में उलझना ये ज्यादा बड़ा जाल है।
तो यहाँ भगवान ये बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय, लौकिक और शास्त्रीय, इन दोनों ही जालों में जब बुद्धि निश्चल हो जाए, एक निश्चय वाली हो जाए और परमात्मा में बुद्धि अचल हो जाए, तो परमात्मा की ही प्राप्ति हमें करनी है, यह निश्चय हो जाए, ऐसी बुद्धि जब हो जाती है तब क्या होता है, उस काल में तदा योगम अवाप्स्यसि, तुम हे अर्जुन योग को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात तब तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो इस तरह से मोह के दो विभाग हैं, मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विप्रतिपत्ति यानी शास्त्रीय मोह। ये श्रुति विप्रतिपत्ति जो है इसका मतलब है शास्त्रीय मोह। तो ये जो बेटा और पुत्र पुत्री संपत्ति ये सब सांसारिक मोह है, इन सब में राग हो तो। लेकिन शास्त्रीय संप्रदायों में जैसे कि किसी को द्वैतवाद पसंद है, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, कोई सिर्फ अद्वैत, तो ये तमाम संप्रदाय हैं। इन दार्शनिक मतभेदों में अगर तुम उलझने लग जाओगे तो वो शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य को भोग्य विषयों से वैराग्य होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और फिर जाकर योग की प्राप्ति होती है, यानी परमात्मा से दूरी मिट जाती है, सामीप्य हो जाता है और वही जो परमात्मा से एकत्व की स्थिति है वही है योग। लेट अस रीड द मीनिंग इन इंग्लिश नाउ। When the intellect, bewildered by the multiplicity of holy scripts, stands unperturbed in blissful contemplation of the infinite, then have you attained spirituality. अब इसके बाद दोनों ही प्रकार के मोहों के दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करता है। अब यहां से अर्जुन का प्रश्न शुरू होता है। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्थस्य का भाषा, यानी समाधि में स्थित, परमात्मा में स्थित जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि वाला है, उस मनुष्य की का भाषा, उसकी क्या पहचान है, उसके लक्षण क्या है। जो परमात्मा में स्थित और स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य हैं उनका लक्षण क्या है। स्थितधीः किं प्रभाषेत, और स्थित प्रज्ञ जो है स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किम प्रभाषित क्या बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, और किम व्रजेत कैसे चलता है, किम प्रभाषित कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। यहां समझने वाली बात यह है कि जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम शास्त्रीय और लौकिक दोनों ही तरह के मोह रूपी दलदल को पार कर लेना, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, यानी स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। यह सुनकर अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा और शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तो मेरे लक्षण क्या होंगे। इसलिए अर्जुन ने यहाँ व्यक्तिगत अपनी शंका को निरस्त करने के लिए यह प्रश्न किया है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अब यहाँ एक पद आया है समाधिस्थस्य, तो जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। स्थित प्रज्ञस्य यह जो पद है यह साधक और सिद्ध दोनों का ही वाचक है। जिसके विचार दृढ़ हों, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता हो, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। और परमात्मा का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसे सिद्ध तो खैर स्थित प्रज्ञ हैं ही। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ शब्द से यहाँ साधक और सिद्ध दोनों ही लिए जाएंगे जिनकी बुद्धि स्थिर हो। कि ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य की का भाषा, यानी उसकी भाषा कैसी होती है, अर्थात उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। स्थितधीः किम प्रभाषेत, वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, और व्रजेत किम वह व्यवहार कैसे करता है, चलता कैसे है। तो इस तरह से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। Let us read the English meaning now. Arjuna asked,
My Lord, how can we recognize the saint who has attained pure intellect, who has reached this state of bliss and whose mind is steady? How does he talk? How does he live and how does he act? इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यदा यानी जिस काल में, जिस समय साधक मनोगतान सर्वान कामान, मन में आए सभी के सभी कामनाओं का प्रजहाति यानी अच्छी तरह से त्याग कर देता है और आत्मना अपने आप से, आत्मनि अपने आप में ही, एव यानी ही, तुष्टः संतुष्ट रहता है, तदा उस समय स्थित प्रज्ञः उच्यते, वही साधक या वही सिद्ध क्या कहलाता है? तो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो भगवान ने क्या कहा कि हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण रूप से अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह उस समय स्थित प्रज्ञ कहलाता है। Let us read the English meaning now. Lord Shri Krishna replied, when a man has given up the desires of his heart and is satisfied with the self alone, be sure that he has reached the highest state. अब इसके आगे 56वां श्लोक है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, दुखों की प्राप्ति होने पर उद्विग्न मन वाला नहीं हो, जिसके मन में दुखों की प्राप्ति होने पर उद्वेग न होता हो। तो दुखों की प्राप्ति होने पर या दुखों की संभावना मात्र से भी जिसके मन में किसी भी तरह का उद्वेग न होता हो, पहली बात। फिर क्या है? सुखेषु विगत स्पृहः, और सुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई स्पृहा नहीं होती हो, जो सर्वथा निःस्पृह हो। स्पृहा मतलब यह इच्छा कि यह सुख हमें मिलता रहे, यह परिस्थिति बार बार आती रहे। यह जो इच्छा है यही स्पृहा कहलाती है और यह भी नहीं रहे, इसलिए निःस्पृह होना। और फिर क्या है? वीतराग भय क्रोधः, जो राग से, भय से, क्रोध से सर्वथा रहित हो गया हो। बहुत बड़ी चीज है। संसार के पदार्थों का जो मन पे रंग चढ़ता है उसी को राग कहते हैं, जो उससे भी रहित हो। यानी पदार्थों में राग होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नष्ट हो जाता है। तो संसार के पदार्थों का मन पे रंग ना चढ़े, ऐसे राग रहित हो। और दूसरा क्या? तो जब हमें अपने अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में विघ्न, बाधाएं उपस्थित होने लगती है तो भय हो जाता है, और अगर नहीं मिलती है फिर क्रोध हो जाता है। तो राग से, भय से और क्रोध से रहित हो। और साथ में कैसा हो? मुनि, यानी मननशील मनुष्य हो, मनन करता हो। मुनि मतलब मननशील हो, उथला व्यक्तित्व वाला ना हो, मननशील हो। वही स्थितधीः उच्यते, स्थितधीः उच्यते यानी वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो सीधा एक वाक्य में क्या कहेंगे कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता हो, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती हो, तथा जो राग से, भय से और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया हो, वह मननशील मनुष्य ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। Let us read the English meaning now. The sage whose mind is unruffled in suffering, whose desire is not roused by enjoyment, who is without attachment, anger or fear, take him to be one who stands at that lofty level. यहाँ आपकी समझ के लिए मैं और भी कुछ बताना चाहूंगी। वीतराग भय क्रोधः, तो राग किसे कहते हैं? संसार के पदार्थों का
मन पर रंग चढ़ जाना ही राग है। और अगर राग जिनके प्रति है उनकी प्राप्ति नहीं होती है, उसमें विघ्न बाधाएं आती है, तो मन में भय उत्पन्न होता है। और अगर व्यक्ति निर्बल हो तो उसके मन में क्रोध भी आ जाता है कि क्यों नहीं मिल रही ये चीज। इसलिए राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, इसलिए वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। अब यहां यह समझना है कि जब तक अंश रूप में भी यह उद्वेग या ये स्पृहा, राग, भय, क्रोध ये सब रहते हैं अंश रूप में भी, तब तक व्यक्ति साधक कोटि में आता है। लेकिन इनसे जो सर्वथा रहित हो जाए तो वही फिर सिद्ध कहलाता है। अच्छा, तो अब कुछ और भी चीजें हैं जो राग के ही अलग अलग स्वरूप हैं, जिनको हम कभी वासना कह देते हैं, कभी कामना कह देते हैं। तो वासना का, केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं, यानी राग के ही नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग है, आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में जो राग छिपा हुआ है वह वासना है, उसी का नाम है वासना। और उसी वासना का दूसरा नाम है आसक्ति। मुझे वस्तु मिल जाए या मुझे प्राप्त हो जाए, यह जो इच्छा होती है उसी का नाम है कामना। कामना पूरी होने की जो संभावना होती है उसी का नाम है आशा। आप समझ रहे हो? आपको मैंने बताया वासना क्या है, अंतःकरण में छिपा हुआ राग। उस वासना का ही दूसरा नाम है आसक्ति। और मुझे कोई वस्तु मिल जाए, यह जो इच्छा है यही कामना कहलाती है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसे ही हम आशा कह देते हैं। और कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के मिलने की जो इच्छा बनी रहती है कि आगे भी मिलती रहे, ये सारी चीजें मुझे मिलती रहे, यही है लोभ, यही है लालच। और लोभ की मात्रा अगर अत्यधिक बढ़ जाए, बढ़ती रहे, तो वही लोभ तृष्णा कहलाता है। उसी लोभ को हम तृष्णा कह देते हैं। तो यही सब कुछ अलग अलग नाम है जो एक ही राग के विविध रूप हैं, जिसको मैंने सोचा आपसे बता दूं। अगला श्लोक देखते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह यानी जो मनुष्य सर्वत्र, सभी जगह अनभिस्नेह, आसक्ति रहित होकर, स्नेह रहित होकर, तत् उस शुभाशुभम प्राप्य, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके, नाभिनंदति, ना तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि और ना ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आशय क्या है कि जो सभी जगह आसक्ति रहित रहता हो, जो मनुष्य उस शुभ और अशुभ कर्मों को प्राप्त करके ना तो अभिनंदन करता है ना ही द्वेष करता है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। तो जो सब जगह अनभिस्नेह है यानी स्नेह रहित है, इसका क्या अर्थ है? जैसे धन के आने से मैं बड़ा हो जाऊं और धन के चले जाने से मैं छोटा हो जाऊं, यह जो एक वस्तु के प्रति, धन के प्रति एकात्मता की बुद्धि है, वही है स्नेह की बुद्धि। अभिस्नेह कहलाती है यही चीज। वो ना रहे तो यही है अनभिस्नेह। अब जैसे अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में एक खुशी होती है, एक प्रसन्नता आती है, हमारी वाणी भी उस प्रसन्नता को प्रकट करने में लग जाती है और बाहर से भी हम उत्सव मनाने लगते हैं। वी सेलिब्रेट। तो हम उस परिस्थिति का अभिनंदन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ना तो सुखों में अभिनंदन करता है यानी खुशी भी नहीं मनाने लग जाता, और न द्वेष्टि और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है या हमारा मन जो खिन्न हो जाता है या ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, नहीं होता तो अच्छा था, ये जल्दी से ठीक हो जाए तो कितना अच्छा हो, यही है उस परिस्थिति से द्वेष करना। तो जो ऐसी परिस्थितियों से द्वेष भी नहीं करता, सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य, अनुकूलता का अभिनंदन नहीं करना है, प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करना है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। वही एक
रस बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धि एक रस है, एक रूप है। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। He who wherever he goes is attached to no person and to no place by ties of flesh, who accepts good and evil alike, neither welcoming the one nor shrinking from the other, take him to be one who is merged in the infinite. अब इसके बाद भगवान आगे 58वें श्लोक में स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कूर्मः एक कछुआ है, कूर्मः अर्थात कछुआ, वह क्या करता है? अंगानी सर्वशः संहरते, अपने अंगों को हर ओर से, सभी तरफ से, सर्वशः अर्थात सभी तरफ से क्या करता है? संहरते, समेट लेता है। क्या आपने कभी कछुआ देखा है? यहां कछुए का दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे कछुआ है, वो जब चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, उसके 4 पैर दिखते हैं, उसकी एक पूंछ दिखती है, उसका एक मस्तक भी दिखता है। परंतु वही कछुआ जब अपने अंगों को छुपा लेता है तब सिर्फ उसकी पीठ दिखाई देती है, सिर्फ ऊपर का वो भाग दिखाई देता है, बाकी सभी अंगों को तो वह अंदर समेट लेता है। ठीक इसी तरह से यदा, जिस समय, अयम, यह जो कर्मयोगी है, यह जो साधक है, यह जो स्थितप्रज्ञ है, वह इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के अर्थ से, इंद्रियों के विषय से, इंद्रियाणि, अपने इंद्रियों को सभी तरह से क्या करता है? संहरते, हटा लेता है। और तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी समय तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। तो जैसे कछुआ जो है उसका कोई अंग नहीं देखता जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है, ठीक उसी तरह से स्थितप्रज्ञ 5 इंद्रियों और एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इनको वह विषयों से हटा लेता है। जैसे कछुए के 6 अंग है, इसके भी 6 अंग ले लीजिए, 6 इंद्रियां ले लीजिए, उन 6 इंद्रियों को वो विषयों से हटा लेता है और इंद्रिय आदि के साथ मन से उसका संग नहीं बना रहता। तो संहरते, यह जो क्रियापद यहां दिया है, इसका मतलब यह है कि वह स्थितप्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, यानी वो मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। तो कहने का आशय यह है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है। Let us read the English meaning now. He who can withdraw his senses from the attraction of their objects, as the tortoise draws his limbs within its shell, take it that such a one has attained perfection. अब इसके बाद केवल इंद्रियों का विषय से हट जाना ही स्थितप्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इस बात को आगे के श्लोक में भगवान बतलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ है कि निराहारस्य देहिनः, जो निराहारी यानी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले देही अर्थात मनुष्य हैं, उनके भी विषयाः विनिवर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रसवर्जम, रस निवृत्त नहीं होता। परम दृष्ट्वा अस्य रसः अपि निवर्तते, परम दृष्ट्वा यानी परमात्म तत्व का, दृष्ट्वा अर्थात अनुभव करने से, परमात्म तत्व को देखने से, जानने से, अस्य स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का रसः अपि निवर्तते, यानी वह रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। कहने का मतलब यह है कि इंद्रियों द्वारा हठ पूर्वक विषयों का ग्रहण नहीं करने से, विषयों की निवृत्ति हो जाने के बाद भी जो रस है, जो विषयों के प्रति जो राग बना हुआ है, उसकी निवृत्ति तब तक नहीं हो जाती जब तक परमात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाता। विषय तो हट जाते हैं पर रस तब तक बना रहता है जब तक उस
परमात्मा की अनुभूति नहीं हो जाती। Let us read the English meaning now. The objects of sense turn from him who is abstemious. Even the relish for them is lost in him who has seen the truth. अब हम अगले श्लोक में देखेंगे कि रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है। इसी को भगवान कहते हैं 60वें श्लोक में, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः। इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण कर रहे हैं इस श्लोक में भगवान। कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन। ही मतलब क्योंकि, कारण क्या है, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, इंद्रियां कैसी है तो प्रमाथीनि यानी प्रमथनशील है, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं प्रमाथीनि। यततः यानी यत्न करते हुए, विपश्चितः बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति की भी, व्यक्ति का जो मन है उस मनः को भी प्रसभम हरन्ति, प्रसभम मतलब बलपूर्वक, हरन्ति अर्थात हर लेती हैं। तो ये इंद्रियां कैसी हैं, जो विपश्चित पुरुष है यानी जो विद्वान मनुष्य है उनकी भी मन को, इंद्रियाणि और मनः, इंद्रियों को और मन को बलपूर्वक प्रसभम जोर लगाकर हर लेती है। कहते हैं ना कि उसकी बुद्धि हर ली गई, यानी मन को हर लेती है। तो क्या हर लेती है, ये जो सारी की सारी इंद्रियां हैं वही बुद्धि को हर लेती हैं, हे कुंती नंदन। तो रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए जो विद्वान मनुष्य हैं उनकी भी जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं वो उनके मन को, बुद्धि को हर लेती है। मीन्स प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष की भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उनके मन को हर लेती हैं, यानी विषयों की ओर खींच लेती हैं, विषयों की तरफ खींचती है, विषयों की तरफ उनका मन आकर्षित हो जाता है। और उसका कारण यह है कि विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। ये इंद्रियां ही ऐसी हैं कि प्रमथनशील हैं। ऐसे हमने अनेक ऋषियों के उदाहरण देखे हैं, विश्वामित्र वगैरह की, जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो उठे। इसलिए साधक को कभी भी अपने इंद्रियों पर यह सोचकर कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही अभिमान करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो चुका हूं, क्योंकि इंद्रियां जो हैं उनका यह स्वभाव है कि वह मन को, विवेकी पुरुषों के मन को भी खींच लेती हैं, बलात् हर लेती हैं, अपनी तरफ आकृष्ट कर ही लेती हैं। Let us read the English meaning now. O Arjuna, the mind of him who is trying to conquer it is forcibly carried away in spite of his efforts by his tumultuous senses. इस तरह हमने देखा कि आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से हानि क्या है। इस तरह से इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थितप्रज्ञ की अवस्था का हेतु और कारण बतलाते हैं अगले श्लोक में। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि यानी उन सभी इंद्रियों को संयम्य वश में करके युक्तः जो समाहित चित्त साधक है, मत्परः मेरे परायण होकर आसीत ध्यान में बैठे। भगवान कह रहे हैं ही, क्योंकि यस्य इंद्रियाणि जिसके इंद्रियां, जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसी की बुद्धि स्थिर होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। यहां भगवान कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वशीभूत होती हैं, वश में होती हैं, नियंत्रण में होती हैं, वही स्थित प्रज्ञ है। इस श्लोक में भगवान ने यह बताया है
कि यह जो मनुष्य की इंद्रियां मन को हर लेती हैं और जिससे उनकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती और ये रस बुद्धि बनी रहती है, तो उसको दूर कैसे किया जाए, उसी का उपाय श्लोक में भगवान ने बताया है। और उपाय क्या बताया है कि मन को हरने वाली जो इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित नहीं होने देकर मेरे परायण हो जाओ। मेरे परायण हो जाने का मतलब क्या है? भगवान ने कहा मत परहा। देखिए, मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सब भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। लेकिन अभिमान और अहंकार के कारण मनुष्य इस तरफ ध्यान नहीं देता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान के परायण हो जाओ, मत परहा। भगवान में महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। यह संसार मेरा नहीं है और मैं इस संसार का नहीं हूं, क्योंकि भगवान ही हर वक्त हर समय मेरे साथ हैं। संसार मेरे साथ हमेशा नहीं है। इस तरह साधक का जो मैंपन है, मैंपना, वह कहां लगा रहे? तो भगवान में लगा रहे। मत परहा, तो भगवत परायण हो जाना है। और उसके बाद इंद्रियां वश में होकर रस जो बुद्धि थी, रस बुद्धि, वह निवृत्त स्वयं ही हो जाएगी। तो यह जो इंद्रियां है यह इतनी बलवती हैं कि कोई विपश्चित विद्वान भी विचलित हो सकता है। इसलिए भगवान यहां ये कह रहे हैं। तो आजकल का एग्जांपल दे, जैसे मोबाइल पे आपके बार बार नोटिफिकेशंस आती हैं, तो आपका और हमारा ध्यान भटता है कि नहीं? भटकता है, बट जाता है हमारा मन। वैसे ही हमारी इंद्रियां बार बार हमारा ध्यान खींचती हैं। जैसे नोटिफिकेशंस हमारा ध्यान खींचते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां भी हमारा ध्यान खींचती हैं। तो इसलिए यही एकमात्र उपाय है कि ईश्वर के परायण हो जाओ। तो इस व्याख्यान का जो सार है वह यह है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। समत्व ही योग है, स्थितप्रज्ञ बनना ही जीवन की पराकाष्ठा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक अपने मन को, चित्त को स्थिर रखिए और श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करिए। धन्यवाद।